हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। ये वेक्टर इक्वेशन गिवन है दोनों लाइंस के, तो कह रहे हैं इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो पहले हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और उसके बाद इन वेक्टर्स को ए और बी जो a1 b1 a2 b2 हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, ऑन comparing the given lines the given lines with standard form क्या होता है हमारा वेक्टर इक्वेशन? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ओके, एंड आर वेक्टर दिस इज इक्वल टू a1, सॉरी यहाँ a1 ये हो गया a2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू b2 वेक्टर। ओके, रेस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट को फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। ओके, वी गेट ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो a1 की वैल्यू हमारी क्या होगी? ये वेक्टर मिला हमें ना, हमें ए वेक्टर a1 वेक्टर हम क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k, i प्लस 2j प्लस 3k। और b1 हमें क्या मिला? b1 वेक्टर हमें क्या मिला? दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, सिमिलरली a2 हमें क्या मिला? a2 वेक्टर दिस इज इक्वल 2i, देखिए ये a2 वेक्टर हमें मिलेगा 2i प्लस 4j प्लस 5k। ओके, एंड b2 हमें क्या मिला? b2 वेक्टर दिस इज इक्वल, ये वेक्टर हमारा हुआ 4i प्लस 6j प्लस 8k। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें b2 वेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ अगर आप 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले रहे हैं, तो ये क्या बच रहा है? 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, और ये हमारा क्या हो रहा है? दिस इज इक्वल टू 2 और ये b1 वेक्टर। तो देखिए जब ये प्रोपोर्शनल है इसके, तो इसका मतलब क्या हुआ? b1 और b2 ये हमारे क्या हैं? पैरेलल हैं। तो हम इसी को लिख देंगे सिंस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 2 b1 वेक्टर, hence the given lines are parallel to each other। ओके, पैरेलल बस सफिशिएंट है, पैरेलल। देन अब यहाँ हम b1 b2 को हम b कह देंगे। दिस इज b वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k, क्योंकि ये हमारा वेक्टर तो दोनों एक ही है, बस मैग्नीट्यूड का फर्क है। ओके, क्योंकि जब हमारी पैरेलल लाइन हो जाती है तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। पहले हम b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालते हैं, अब यहाँ पे हम सिर्फ b वेक्टर लिखेंगे। ओके, तो चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। तो पहले हम इसको, अच्छा अब ये हमें देखिए b मिल गया, अब हमें a2 माइनस a1 फाइंड आउट करना है। नाउ a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 माइनस a1, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए इसको हम सबको सिंप्लीफाई सॉल्व कर ले रहे हैं पहले। दिस इज a2 2i प्लस 4j प्लस 5k, ओके, माइनस i प्लस 2j प्लस 3k, एंड दिस इज इक्वल, ये हमारा क्या मिल गया? i प्लस 2j
प्लस 2k। अब हम क्या करेंगे, देन हम b क्रॉस a2 माइनस a1 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दिस इज इक्वल, ठीक है। तो यहां हम क्या लिखते हैं, जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करते हैं वेक्टर का, i j k, और फर्स्ट वेक्टर के कोफिशिएंट क्या है, 2 3 4, और सेकंड वेक्टर हमारा ये है, इसके कोफिशिएंट है 1 2 2। ओके, बस इसी को पहले आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, अब आप इसको जैसे सिंप्लीफाई करें, ओके, तो i, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिखें तो देखिए 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 माइनस j, और अब क्या लिखेंगे, j को आप 4 माइनस 4, 4 माइनस 4, और k इंटू रो और कॉलम, k से रिलेटेड रो और कॉलम को हटाइए तो क्या बचा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, ठीक है। नाउ दिस इक्वल टू, ये हो गया माइनस 2i, माइनस 2i, और ये हो गया माइनस 0j और प्लस k, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपली ये हो गया माइनस 2i प्लस k, ठीक है, j है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो हम लिखेंगे वी नो दैट the shortest distance between two parallel lines is given by, तो d को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। दिस इक्वल टू, देखिए b वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1, इसकी मॉड वैल्यू हमें चाहिए। ओके, डिवाइड बाई जो हमारा b वेक्टर है, फिर इसकी मॉड वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 2 माइनस 2i प्लस k, ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, इसकी मॉड वैल्यू हमें क्या मिली, माइनस 2i मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर, और प्लस आप कहने को 0 का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाई बी वेक्टर हमारा क्या था, बी वेक्टर हमारा था 2 3 4, ये हमारा बी वेक्टर था 2 3 4, 2 3 4, तो विद इन ये हो गया 2 3 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ओके, नाउ दिस इज इक्वल, ये हमारा हो गया 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 9 प्लस 16। देखिए मॉड वैल्यू अब चूंकि सब पॉजिटिव आ गया तो मॉड की हमें जरूरत नहीं अब, ठीक है। तो अंडर रूट, एक बार और मॉड लिख लीजिए, नहीं माइनस है नहीं, अब जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए। नाउ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 5 अपान, ये कितना हो जाएगा, हो गया 29। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, डी 5 इतना यूनिट जो भी है, ठीक है, यूनिट्स। ओके, तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो बस, लेकिन हाँ, अगर पैरेलल लाइंस नहीं बन रही हैं तो हमारा फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, देखिए ये a1 है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से, इसको जरूर सॉल्व करिएगा। हाँ, स्टेप्स हम सारे इसलिए लिख देते हैं, टेक्स्ट स्टेप भी हम सारे लिख देते हैं, तो बहुत आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमने सारे स्टेप लिखने की कोशिश की है ताकि सारी बातें अच्छी तरह समझ में आपको आ जाए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।